वेलकम बैक व्यूवर्स। टॉप स्टोरीज आप मुलाजा कर चुके हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुमकिना तूफान टॉकटे की। सिंध की साहिली पट्टी में मुमकिना तूफान टॉकटे के पेश नजर जिले इंतजामिया थरपारकर की जानब से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मिट्टी, नंगर पारकर, इस्लामकोट, थरपारकर और बदीन तक तूफानी हवाओं का राज है। डाहिली के साहिल पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। नंगर पारकर और डीसी ऑफिस मिट्टी में मुमकिना तौर पर तूफान की मॉनिटरिंग की जा रही है। उधर छाछरों के अतराफ तेज हवाओं का सिलसिला और गिरदो नवा में हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है। छाछरों में इम्कानी तूफान के पेश नज़र तहसील इंतजामिया ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। महकमा सेहत, महकमा लाइव स्टॉक, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खैरपुर नाथिन शाह में मसूई बरादरी के घरों में आग लग गई। आग से दर्जन भर से जायद घर राख का ढेर बन गए। जिला मीरपुर खास में बारिश के पेश नजर इंतजामिया जाग गई। साइन बोर्ड हटाने का काम शुरू कर दिया गया, जबकि महकमा बल्दिया ने सीवरेज लाइनों की सफाई शुरू कर दी है। बदीन की साहिली पट्टी में आज तीसरे दिन भी शदीद गर्मी का राज है। गर्द आलू तेज हवाओं का सिलसिला भी जारी है। तहसील गुलारची में 3 रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। ठट्ठा के साहिली इलाकों केटी बंदर, खारोछान और मीरपुर साकरों में तूफान के असरात कुछ नमदार होना शुरू हो गए हैं। गर्म आलूद हवाएं चलने से इलाका मकीन मुश्किलात का शिकार है। इंतजामिया जजीरों पर मौजूद माहीगीरों को महफूज मकामात पर मुंतकिल ना कर सकी है। बात करेंगे शिराज वॉरियर से। शिराज, कहिएगा, हाई अलर्ट तो पहले ही जारी कर दिया गया था, इंतजामिया अब तक उनकी नकल मकानी करने में कामयाब नहीं हो पाई है, क्या वजूहात है? हाँ जी बिल्कुल, मुमकिना तूफ़ान ताउते के पेश नज़र इस वक्त ठट्ठा के असली इलाके जिसमें केटी बंदर, खारोचान, मीरपुर साकरों समेत मुख्तलिफ जो साहिली इलाके हैं वहाँ पर सख्त गर्म आलूद हवाएं जारी हैं, जिसकी वजह से सख्त हब्स पाया जा रहा है। इस वक्त जो है वहाँ पर इलाका मकीन जो है सख्त खौफ व हरास में मुब्तला हैं, जबकि पाक नेवी के नौजवानों ने मुख्तलिफ क्रैक्स पर जो है अपने नौजवान वहाँ पर खड़े कर दिए हैं, जबकि इस सूरत से निपटने के लिए वो पाक नेवी के नौजवान भी तैयार हैं। जबकि दूसरी जानब पर जो साहिली इलाकों में जजीरे हैं, वहाँ जजीरों पर हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद हैं। उनको निकालने के लिए भी अब तक ज़िले इंतज़ामिया के लिए कोई भी इकदाम नहीं उठाए गए। ताहाल अभी तक जो है साहिली इलाकों में सख्त गर्मी और हब्स वाला माहौल जारी है। जी, अपडेट्स के लिए बहुत शुक्रिया शिराज। बहिरा अरब में बनने वाले तूफान से सिंध की साहिली पट्टी में तूफानी हवाओं का राज है। तहसील गुलारची में इंतजामिया ने 3 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए हैं। बात करेंगे आगा बदर जई ने हमें ज्वाइन किया है। आगा बदर जई, कहिएगा, तमाम तर सहूलियात मुहैया कर दी गई हैं रिलीफ कैंप्स में? जी बिल्कुल, समुद्री तूफ़ान के पेश नज़र ज़िला भर में शदीद गर्मी और हब्स का माहौल है। इंतज़ामिया की जानिब से बरसात के दौरान नाखुशगवार माहौल से निपटने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर बात गुलारची की जाए तो गुलारची में 3 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। एक रिलीफ कैंप जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूँ, दूसरा मोनो टेक्निकल कॉलेज और तीसरा साहिली इलाके के यूनियन काउंसिल अहमद राजू में। मैं आपको बताता चलूँ कि कमिश्नर हैदराबाद जाफ़र अब्बास और डिप्टी कमिश्नर आगा शाहनवाज ने इन रिलीफ कैंपों का दौरा किया और मीडिया से बात करते हुए कहा कि नाखुशगवार माहौल से निपटने के लिए हमने तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और जो माहीगीर शिकार में समंदर में गए थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कमिश्नर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर आगा शाहनवाज खान ने साहिली इलाके का भी दौरा किया। जी, मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र सिंध की साहिली पट्टी में इमरजेंसी नाफिज से आज चलने वाली तेज हवाओं में कुछ कमी वाक़ हुई है। कारोबार न होने से माहीगीर परेशान है। कश्तियां साहिल पर लंगर अंदाज कर दी गई हैं। बात करेंगे पन्हू महेश्वरी से। जी पन्हू महेश्वरी, माहीगीरों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला ठट्ठा के साहिल पर। यहाँ पर जो मुमकिना समुद्री तूफान के पेश नज़र जो ज़िले इंतज़ामिया 5 दिन कबल हाई अलर्ट जारी किया था, लेकिन आज जो साहिली इलाकों में जो मौसम नॉर्मल है और जो 2 दिन तेज़ तूफ़ानी हवाएं चल रही थी वो भी आज जो है रुक चुकी है। इंतज़ामिया सिर्फ हाई अलर्ट जारी किया था, लेकिन के लिए ना तो कोई रिलीफ कैंप बनाए गए हैं, ना इनके खाने पीने की कोई इश्या इन लोगों तक पहुंच चुकी है। ये 8 दिन से भूख बदहाली से परेशानी का शिकार है। इन लोगों से जब हमारी बात हुई तो इनका ये कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया और सिंध हुकूमत हमारी किसी किस्म की माली मदद नहीं की है और हम 8 दिन से जो भूख बदहाली का शिकार होकर अपने घरों में बैठे हुए हैं और हमें यहाँ शिकार में जाने दिया जाता है, जिसकी वजह से हम शदीद परेशानी का शिकार है। जी।
और अब कुछ बात करेंगे इसराइली जारियत की। हैदराबाद में इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों के खिलाफ वकला और सोसाइटी ने एहतजाज किया है। मुजाहरे में शुरका ने इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुकर्रिरीन का कहना था कि फ़लस्तीनियों से हमारा रिश्ता ना ख़त्म होने वाला है। हर सतह पर इसराइली मुजालिम के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। हैदराबाद के बाद अब रुख करते हैं आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का, जहां पर सिविल सोसाइटी और वकला की जानिब से इसराइली बर्बरियत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन की जानिब से इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई और इसराइल गो इसराइल और इसराइल मुर्दाबाद के नारों से फजा गूंजती रही। मुजाहरीन ने आलमी बरादरी से इसराइली जारियत का नोटिस लेने का मुतालबा किया है। वहीं सिंध से भी फलस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। सखर और गोटकी में फलस्तीन में इसराइली जारियत के खिलाफ मुजाहरा किया गया। सखर में यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने घंटा घर चौक पर इसराइल के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी की। सहाफ़ियों का कहना था कि आलमी दुनिया की खामोशी समझ से बालतर है। 69 मुसलमानों का कत्लेआम रोका जाए। उम्मत मुस्लिमा इत्तेहाद बनाकर फलस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके। मुसलमानों का चिश्तिया में इसराइली जारियत के खिलाफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुजाहरा किया। मुजाहरीन का कहना था कि इसराइल मजलूम निहत्ते फ़लस्तीनियों पर अपने जुल्म और सितम बंद करे। इंसानी हकूक़ की अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। मुजाहरीन ने मुतालबात के हक में हाथों में अपने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे। इसराइली जारियत के खिलाफ कनकोट में सहाफ़ी सरापा एहतजाज बन गए। पाकिस्तान फेडरल ऑफ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर एहतजाज किया गया। सहाफ़ियों ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म बंद करो, इसराइल को हम नहीं मानते के नारे बुलंद किए। फ़लस्तीन पे हमला बंद करो, फ़लस्तीन पे हमला बंद करो, इस्राएली दहशतगर्दी, इस्राएली दहशतगर्दी, इस्राएल दे लानत, इस्राएल दे लानत। वी वांट जस्टिस। जुल्म के इसराइली मुजालिम और बर्बरियत के खिलाफ नौशहरा की ताजर बरादरी मैदान में आ गई। मरकजी अंजुमन ताजरान ने रैली निकाली। एहतजाज करते हुए इसराइल परचम नजर आतिश कर दिया गया। आपको आगाह करें कि मुकर्रिरीन का कहना था कि इसराइली जारियत ख़त्म करने में इंसानी हकूक़ के आलमी इदारे अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद असद की रिपोर्ट। फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जारी इसराइली फौज के बर्बरियत और जुल्म के खिलाफ नौशहरा के ताजर बिरादरी भी मैदान में निकल आए। मरकजी अंजुमन ताजरान नौशहरा के सदर जियाउल हक ने कहा कि इसराइली अफवाज ने फ़लस्तीन में जुल्म की इंतहा कर दी। वक्त आ गया है कि अब फ़लस्तीन में जारी मुजालिम के खिलाफ उम्मत मुस्लिमा को यकजा होना पड़ेगा। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से ये अपील करता हूँ कि भाई आप अपनी फौज फ़लस्तीन में भेजे और इस इसराइलियों को इसराइल में मार दे। हम अपने पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हुए हैं। मरकजी अंजुमन ताजरान नौशहरा के सदर ने मुतालबा किया कि अक़वाम मुत्तहिदा और OIC इसराइली बर्बरियत का फौरी नोटिस ले और फ़लस्तीनी अवाम को इसराइली बर्बरियत से निजात दिलाए। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशहरा।
खैबर पख्तूनख्वा के इलाके बरीकोट में फ़लस्तीनी अवाम से यकजहती के लिए अवाम का सैलाब सड़कों पर आ गया। मुजाहिरीन ने इसराइली बर्बरियत के खिलाफ फलक शगाफ नारों से आलमी दुनिया को जगाने की कोशिश की। जाहिर शाह कमाल रिपोर्ट कर रहे हैं। बरीकोट प्रेस क्लब के ज़ेर एहतमाम इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों पर लगातार हमलों और मजालिम के खिलाफ मुल्क भर की तरह बरीकोट चौक में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें बरीकोट प्रेस क्लब के सदर खलील रहमान बाचा, जनरल सेक्रेटरी जाहिर शाह कमाल, बरीकोट ट्रेड यूनियन के सदर मेराजुद्दीन, जनरल सेक्रेटरी जमशेद लाला, पाकिस्तान रिवोल्यूशनरी गार्ड के चेयरमैन अजीज अहमद खान, एडवोकेट नूरसलाम बाचा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सज्जाद खान के मुफ्ती मोहम्मद इसाक, सियासी और समाजी शख्सियत हाजी नवाब खान ने खिताब करते हुए फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत और आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि इसराइल की तरफ से फ़लस्तीनी सरजमीन और इसकी आवाम पर बमबारी का नोटिस लिया जाए। इसराइल के हमलों की वजह से मासूम फ़लस्तीनी बच्चे दम तोड़ रहे हैं। मुस्लिम दुनिया से इसराइल के खिलाफ मुश्तरका लाहेमल अपनाने का मुतालबा किया। दीगर खबरों में अब जिक्र सफाकियत का। शिकारपुर के करीब कौमी शाहरा पर फायरिंग करके एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। फायरिंग से मौके पर मौजूद 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। वर्सा का कहना है कि बरादरी के लोगों से ज़राई ज़मीन का तनाज़ा था, उन्हीं मुल्ज़िमान ने उनके अफराद पर फायरिंग की है। बिहाड़ी में 62 जमींदारों ने अपनी ही अदालत लगा ली। लड़की से नाजायज ताल्लुक का बहाना बनाकर नौजवान का मुंह काला करके गलियों में घुमाते रहे। मुल्जिमान ने घर में चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस भी पामाल किया। तशद्दुद के शिकार नौजवान ने अहले खाना के साथ डीपीओ ऑफिस के सामने एहतजाज किया और इंसाफ की अपील कर दी। और अब तस्करा कोरोना के बढ़ते वार का। मुल्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ने लगी। निश्तर अस्पताल में एक रोज में 4 अमवात रिकॉर्ड की गई। फोकल पर्सन के मुताबिक निश्तर अस्पताल में वायरस से मरने वालों की तादाद 751 हो गई है। अस्पताल में 97 वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद हैं, जिनमें से 21 वेंटिलेटर्स इस वक्त खाली हैं। दीगर खबरों में आपको आगाह करें कि घोटकी का कच्चे का इलाका डाकुओं के लिए महफूज पनाहगाह बन चुका है। एक दिन में 5 अफराद को अगवा कर लिया गया। आंदल संदरानी से 3 अफराद को अगवा किया गया। जहांपुर शरीफ से 2 अफराद को अगवा किया गया। डाकुओं ने 3 मुग़वियों की बाजियाबी के लिए 30 लाख रुपए तावान तलब कर लिया है। वारिसीन का कहना है कि पुलिस बाजियाबी के लिए मदद नहीं कर रही। करा के इलाके रोसमबांदा में जायदाद के तनाज़े पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग से बाप और 2 बेटों के खून से जमीन रंगीन हो गई। मुल्ज़िमान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। खबर दे रहे हैं आपको करक के इलाके रोसमबांदा से, जहां पर महज जायदाद के तनाज़े पर गोलियां चल गई। फायरिंग के नतीजे में बाप और 2 बेटों के खून से जमीन रंगीन हो गई। मुल्ज़िमान मौके वारदात से फरार होने में कामयाब हो गए। शुजाबाद में लोहारी गेट के करीब तेज रफ्तार बस टायर लोड और टूटने से दरख्त से टकरा गई। आपको आगाह कर रहे हैं कि टायर रॉड टूटने से दरख्त से टकरा गई। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बस में मौजूद 13 मुसाफिर जो कि शदीद ज़ख्मी हैं। ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि ज़ख्मियों को इब्तदाई तबी इमदाद के बाद निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुसाफिर बस सियालकोट से जलालपुर पीरवाला जा रही थी कि यह हादसा पेश आया। रहीमिया खान में बहन की शादी पर जाने की इजाजत न देने पर बीवी ने शोहर को गोली मार दी। शोहर को शदीद जख्मी हालत में शेखजाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक शोहर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शोहर पर फायरिंग करने वाली खातून को हिरासत में ले लिया गया। ससुरालियों की मुद्दत में खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। कबीरवाला से खबर है, जहां पर नशई बाप ने पैसे ना मिलने पर सगी बेटियों को नहर में फेंक दिया। खुशकिस्मती से पेट्रोलिंग पर मौजूद गोताखोरों ने दोनों बच्चियों को बहिफाजत निकाल लिया और पुलिस के मुताबिक संगदिल बाप सराय सिद्धू का रिहायशी है। मुल्जिम को थाना सराय सिद्धू की चौकी फासिल शाह के इंचार्ज के हवाले कर दिया गया है। दी गई इलाकाई खबरें ब्रेक के बाद आप रहिए जी के साथ। और
और मौसम की सूरत हाल ये है नाज़रीन के कराची के मौसम में ड्रामाई मोड़, शहर को गहरे बादलों ने अपनी आगोश में ले लिया है। मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश इस वक्त जिसका सिलसिला जारी है। गर्मी के सताए शहरियों ने कुछ सुख का सांस लिया है। सरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन में बादल बरसे। मेमन गोट, यूसुफ गोट, तीसरा टाउन में बारिश हुई है। खबर देना आपको कि गर्मी के सताए शहरियों ने कुछ हद तक सुख का सांस लिया है। बात करेंगे, शारका कमाल ने हमें ज्वाइन किया है। शारका, किन किन इलाकों में बारिश हो रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, पूरे दिन तो शहरी गर्मी से बेहाल है। इस वक्त जो है पूरे शहर में इस वक्त तेज बरसात हवाएं चल रही हैं, आंधी चल रही है, बहुत ज्यादा हवाएं चल रही हैं। इसके अलावा जो बारिश है मुख्तलिफ इलाकों में, गुरु मंदिर, सदर, नाजमाबाद में हल्की बारिश हो रही है। इसके अलावा पूरा शहर इस वक्त तेज गर्द आलूद हवाओं की रद में है। इस वक्त बहुत तेज हवाएं चल रही है। शहरों को कहा जा रहा है कि घरों से ना आने के लिए, आंधी इतनी ज्यादा तेज है कि कोई भी नुकसान हो सकता है। शहरों को ये कहा गया है कि घरों से ना आने के लिए। इसके अलावा गर्मी तो थोड़ा कम हो गई है, लेकिन तेज आंधी है और बारिश है। बारिश तो बहुत हल्की हो रही है, लेकिन तेज आंधी जो है वो बहुत ज्यादा आंधी चल रही है। जी गो के पेशगोई नहीं की गई थी, लेकिन अब कराची के शहरियों ने कुछ हद तक सुख का सांस लिया है। बेहद शुक्रिया डिटेल्स के लिए शारका कमाल। नाज़रीन, पूरी दुनिया में मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। मौसीकी साज के बगैर नामुकम्मल है। बरे-सग़ीर एशिया से लेकर आज तक साहिवाल में एक ऐसा ख़ानदान मौजूद है जो पुश्त दर पुश्त क्लासिकी मौसीकी के साज बनाकर उसको जिंदा रखे हुए है। विल्सन रजा ने रिपोर्ट तैयार की है, मुलाहिज़ा करें। तो दुनिया में क्लासिकी मौसीकी को रूह की ग़िज़ा कहा जाता है। गीत हो या गजल या फिर राग रंग, पाकिस्तानी फनकारों ने पूरी दुनिया में क्लासिकी मौसीकी में अपने फन का लोहा मनवाया। जब तक सुर ताल से म्यूजिक का तड़का न लगे तो महफिल का मजा बेरंग नजर आता है। अब्दुल कादिर का घराना भी पुश्त दर पुश्त मौसीकी के आलात बनाकर क्लासिकी मौसीकी को जिंदा रखे हुए हैं। हारमोनियम, तबला, सितार और वायलिन बनाने में कोई इनका सानी नहीं। मौसीकी के फन को जिंदा रखने वाला अब्दुल कादिर आज भी खराब हालत में जिंदगी गुजार रहा है। पाकिस्तान के सभी लेजेंड और एक क्लास के लोगों ने हमसे काम कराया है और बेहतरीन काम होता है। अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर भी हमारे काम को सराहा गया है। दिल को लुभाने वाले आलात मौसीकी बनाकर गुजर बसर करने वाला अब्दुल कादिर आज भी हुकूमती तवज्जो का मुंतज़िर है। कैमरामैन साजिद मुन्नू के साथ विल्सन रजा, GTV न्यूज़, साहिवाल। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। रहिए जी के साथ, जी पाकिस्तान के लिए।